इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी को। भारत के भूगोल के हम कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो जो है आपके तक पहुंच सके। आप अपना तैयारी इससे बेहतर कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है कानपुर, कानपुर गंगा नदी के तट पर है। पटना, पटना भी गंगा नदी के तट पर है। सी है वाराणसी, वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर है। दिल्ली, दिल्ली गंगा नदी के तट पर नहीं है, बल्कि दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो याद रखेंगे दिल्ली। दिल्ली को लेकर प्रश्न आता ही है कि दिल्ली कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखेंगे यमुना नदी के तट पर स्थित है दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? अयोध्या कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है, राम जन्मभूमि के रूप में। ठीक है, तो याद रखेंगे, नदी याद रखना, सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। थर्ड प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकला है? देखिए, इंदिरा गांधी जो नहर है ये ब्यास और सतलज नदी के अंतर्गत इनके संगम स्थान के हम कह सकते हैं हरिके बैराज बनाया गया है। हरिके बैराज आता है पंजाब में। पंजाब के हरिके बैराज स्थित है जो ब्यास और सतलज नदी पर स्थित है। हरिके बैराज से एक नहर निकाला गया है जिनका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर की अगर हम टोटल लंबाई की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई है 649 किलोमीटर। इस नहर के बारे में एक विशेष है कि संसार के या पूरे विश्व के हम कह सकते हैं सबसे लंबी नहर के रूप में से एक है। ठीक, इसे याद रखेंगे। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलता है, यह हमारा प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, हरिके बांध से। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे पूछा गया है तो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है NH47A। तो याद रखेंगे NH47A सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। ये कहाँ पड़ता है? तो राज्य है स्टेट केरल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, NH47A। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसे शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? देखो, शेरशाह सूरी जो है इनके द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किए गए थे जो दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कोलकाता तक फैला हुआ है। आज की डेट में अगर हम देखें तो दिल्ली से अमृतसर वाले को हम कहते हैं NH1 और दिल्ली से कोलकाता वाले को कहते हैं NH2, नेशनल हाईवे क्रमांक 1 जो दिल्ली से अमृतसर जाता है। इसी को ही हम शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे NH1। तो राइट आंसर है सी, NH1। नेक्स्ट प्रश्न है, तकनीकी शब्द स्वर्णिम चतुर्भुज इंगित करता है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें है स्वर्णिम चतुर्भुज का जो प्रारंभ है 1999 में हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुजी योजना के तहत ये राजमार्ग सड़क परिवहन का योजना है और इस योजना के तहत 4 बृहद नगर जैसे दिल्ली है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये चारों नगर को आपस में एकीकरण किया गया है, सड़क मार्ग के माध्यम से जोड़ा गया है। जब इसे आप देखेंगे तो ये चतुर्भुज आकार का रूप लेता है, इसी कारण इस योजना का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भारतीय मेट्रो नगर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? भारत में जो रेलवे तंत्र है उनका स्थापना कब हुआ था? देखो, भारत में अगर हम रेलवे परिवहन की बात करें तो भारत में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे परिवहन का शुरुआत हुआ। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी प्रश्न आते हैं।
तो लॉर्ड डलहौजी जो थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के ही शासनकाल में भारत में रेलवे परिवहन का शुरुआत हुआ और प्रथम रेलवे चला 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाए गए थे। टोटल दूरी था 34 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर है डी 1853 को। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। देखो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है रेलवे जोन को लेकर पूछा गया है कि वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन है। तो अगर हम देखें तो वर्तमान में भारत में 18 रेलवे जोन हो गए हैं। नवीनतम रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन की स्थापना 2019 में किया गया था। दक्षिण तटीय रेलवे जोन, इसका मुख्यालय आता है विशाखापट्टनम के अंतर्गत और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखेंगे कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है वर्तमान में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए 18। नेक्स्ट प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। ऑप्शन ए है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है दिल्ली, डी है पटियाला। तो इसका राइट आंसर है बी कोलकाता। कोलकाता में स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय जल मार्ग 1, राष्ट्रीय जल मार्ग 2, राष्ट्रीय जल मार्ग 3 या 4। तो NW फर्स्ट जो है गंगा नदी पर बनाए गए हैं इलाहाबाद से हल्दिया के बीच, यही राष्ट्रीय जल मार्ग सबसे लंबा है। इसका अगर आप टोटल लंबाई याद रखना चाहे तो टोटल लंबाई है 1620 किलोमीटर, इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो सबसे लंबा या प्रथम अगर आपसे पूछा जाए कि सब पहला जो है राष्ट्रीय जल मार्ग कौन था, तो गंगा नदी पर बनाया गया था इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह की पहचान करना है। तो ऑप्शन है मुंबई, कांडला, विशाखापत्तनम, मार्बकोवा। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो कांडला जो है पूर्णतः जैविक और ज्वारीय बंदरगाह के रूप में आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे पूर्णतः ज्वारीय बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, ये आता है गुजरात के अंतर्गत। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कांडला। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो राइट आंसर है सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य में आता है बी पश्चिम बंगाल। तो याद रखेंगे भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल से होता है, ये प्रश्न आता ही रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। तो भारत में हरित क्रांति की जो सफलता है उस किस मामले में है। तो हरित क्रांति का जो शुभारंभ है भारत में 1966 के अंतर्गत हुआ था, जब योजना अवकाश का समय था। हरित क्रांति के अंतर्गत अगर हम देखें तो दो मुख्य फसल था गेहूं और चावल, जिसे सर्वाधिक सफलता मिला था। तो याद रखेंगे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से जुड़े हुए है। इसके राइट आंसर है गेहूं व चावल जो सर्वाधिक सफल था। नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति संबंध है मछली पालन से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी मत्स्य उत्पादन से। प्रश्न है जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। देखो जो जायद मौसम है मई जून के अंतर्गत अगर हम देखें मार्च अप्रैल और मई जून के महीने में जो 2 महीने का समय होता है, इसमें खीरा, तरबूज, केकड़ी वगैरह उत्पादन करते हैं, इसी को हम कहते हैं जायद फसल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए तरबूज। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन ए कपास, बी मूंगफली, सी मक्का, डी सरसों। तो खरीफ का मौसम का अर्थ है जो जून के महीने में बोया जाता है मई जून के अंतर्गत। ठीक है, जो वर्षा ऋतु में होते हैं, वर्षा ऋतु के अंतर्गत उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। तो इसमें जो सरसों है ये रबी के मौसम में बोए जाते हैं, तो इसमें खरीफ फसल नहीं है, डी सरसों।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? सर्वाधिक मिट्टी भारत में कौन से प्रकार का है? तो इसमें अगर हम देखें तो राइट आंसर है ए, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक भागों में जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का आवरण आवश्यक है? देखो, वन नीति के तहत अगर हम देखें तो निर्धारित किया गया है कि भारत में टोटल भूमि का 33% यानी 33% हिस्सा पूरे वन क्षेत्र से ढका होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखोगे तो वर्तमान में लगभग 24.6% जो हिस्सा है सिर्फ वन से ढका हुआ है। तो हमारा टारगेट से हम अभी बहुत पीछे हैं, ठीक है। तो वन नीति के तहत लक्ष्य रखा गया है 33% वन आवरण का। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 33%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, ये प्रश्न आता है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर है बी, देहरादून। देहरादून के अंतर्गत है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, देहरादून, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबको पता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। मैंग्रोव जो वनस्पति है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर होगा बी, सुंदरवन। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, यहाँ पर मुख्यतः रूप से मैंग्रोव वनस्पति के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर है सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है ये भी आते हैं, तो याद रखना पश्चिम बंगाल को है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। माजुली द्वीप जो है अगर हम देखें तो असम के अंतर्गत आता है, एक नदी द्वीप है और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी निर्माण करता है। तो याद रखेंगे कौन से राज्य में है माजुली नदी द्वीप, तो असम में है। कौन से नदी निर्माण करता है? तो ब्रह्मपुत्र। इसमें प्रश्न पूछा गया है नदी को लेकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल के शोक नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? याद रखेंगे दामोदर नदी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दामोदर नदी। प्रश्न है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशा में बहती है? देखो, अगर हम भारत के कुछ निचले हिस्से से स्टार्ट करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश से एक नदी ऊपर की ओर जिसे हम सोन नदी कहते हैं, और एक नदी भारत के पश्चिम की ओर जिसे हम नर्मदा नदी कहते हैं, यहाँ से बहते हुए जाते हैं। तो ये दोनों नदी अमरकंटक के पठार से निकलती हैं, लेकिन अलग अलग दिशा में बहती है। एक नदी उत्तर की ओर तो एक नदी भारत के पश्चिम की ओर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा और सोन नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? जब कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का मेल होता है उसके बाद ही गंगा बनता है। देखो, गंगा नदी का अगर आपको उद्गम ढूंढना है तो गंगा नदी मुख्य रूप से दो नदियों से ही मिलकर बना है, एक भागीरथी और अलकनंदा। जब भागीरथी अलकनंदा का संगम देवप्रयाग जो उत्तराखंड में स्थित है यहाँ पर होता है, तो उसके बाद ही वो जो नदी है, जैसे ये दो नदी इधर से मान लो भागीरथी आ रहा है, इधर से अलकनंदा आ रहा है, दोनों यहाँ पर देवप्रयाग में मिल गया। अब इसके बाद एक धारा होकर बहेगा, इसी एक धारा को हम गंगा नदी कहते हैं, ठीक है। तो ये स्थान है देवप्रयाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, देवप्रयाग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो राइट आंसर है टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत के सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध कौन से राज्य में, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। इसका टोटल हाइट याद रख सकते हैं 261 मीटर के अंतर्गत इसका
टोटल हाइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका राइट आंसर है सी, उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे बड़ी मीठा झील, तो भारत के सबसे बड़ी मीठा झील है उलर झील। उलर झील पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उलर झील। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील कौन से राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बी, मणिपुर। मणिपुर के अंतर्गत आता है लोकटक झील। तो याद रखेंगे, इसे बहुत दफा पूछे जा चुके हैं लोकटक झील को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? देखो, जोग या गरसप्पा जलप्रपात को हम महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना, इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर है। महात्मा गांधी जलप्रपात या कौन सी नदी पर है? तो शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर स्थित है जो गरसप्पा वाटरफॉल। ये राज्य है कर्नाटक, इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें राज्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो सबसे अधिक और सबसे कम, इसमें अगर हम देखें तो सबसे अधिक वर्षा होता है मेघालय। मेघालय के अंतर्गत एक स्थान सभी सुने होंगे, मासी राम चेरापूंजी, जहां पर भारत में सबसे अधिक वर्षा होता है ना। तो याद रखना, इसे मासी राम चेरापूंजी ही मेघालय में स्थित है। और राजस्थान में सबसे कम वर्षा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेघालय तथा राजस्थान। आज के वीडियो में इतना ही। आगे हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।